मासूम कुलदीप सिंह सेंगर जो एक एप्स्टीन भी शर्मा जाए उसके सामने, इतना बड़ा कार्टेल चला रहा है यहाँ पे, जिसमें एक नहीं आप बहुत सारे देख रहे होंगे। उसके सहयोगी जो अब निकल के सामने आ रहे हैं वो सब एप्स्टीन है अपने आप में, कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा। जब इसके पिता को मारा था तब क्या खुद अपने हाथ से गोली चलाई थी सेंगर साहब ने, इंडियन एप्स्टीन ने। पूरी दुनिया देख रही है और ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमारे देश के सभी लोगों को, कुछ हमारे संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बुनियादी बातें भी समझनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, खुला कोर्ट, खुला अदालत, ओपन कोर्ट का जो संविधान में प्रोविजन बाबा साहब ने रखा है वो इसलिए रखा है कि जज जो हैं देश की जनता के नौकर होते हैं, संविधान के हिसाब से उन्हें काम करना होता है और खुले में सब जाके उन्हें देख सकते हैं। और हर एक नागरिक की ये ड्यूटी, फर्ज, दायित्व होता है कि वो जजों के फैसले के ऊपर टिप्पणी करें। अगर उन्हें जजमेंट अच्छी लिखे तो उसको अच्छा बोलें, उसकी वजह भी लिखे, बुरी लगे तो उसको बुरा बोलें। ये सबसे अच्छा जरिया बाबा साहब ने सोचा है कि ये जज रूपी नौकर जो हैं देश की जनता के, वो ईमानदारी से, शराफत से काम करें, किसी दबाव में, किसी लालच में आके काम ना करें। ये काम हमारे देश की जनता ने ठीक से किया नहीं, इसलिए हालात ऐसे पहुंचे कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को ये कहना पड़ा कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमें बचाए। और उसी के बाद से हम लोग सड़कों पे भी आंदोलन, मेरे जैसे वकील भी कर रहे हैं, वरना हम सड़कों पे नहीं आते थे, हम कोर्टों में अपनी लड़ाई लड़ते थे न्याय की। जजेस को बचाने के लिए सड़कों में आना पड़ा हमें, न्यायिक व्यवस्था को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। अब ये जजमेंट अगर कानूनी रूप से आम आदमी को समझाने के लिए मैं बोलूं तो साफ साफ है। कानून जमानत मतलब जब तक कि किसी केस में फैसला नहीं हो जाता, कानून यह है कि बेल नॉट जेल, मतलब जमानत दे देनी चाहिए आमतौर पे, और बहुत ज्यादा खतरनाक मामला हो तभी नहीं देनी चाहिए। ये जब तक कि फैसला नहीं हो जाता तब तक, जब तक कि मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं बनता। एक बार फैसला हो जाए अदालत का, निचली अदालत का, तो ये कानून उल्टा हो जाता है, तब बन जाता है जेल नॉट बेल, यानी कि हर हालत में इसे व्यक्ति को जेल में ही रखना है जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट की बहुत बड़ी दयालुता का पात्र ये ना बन जाए कि इसके साथ, बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वो नीचे कोर्ट की जजमेंट जो ऐसी थी उसको तो फाड़ के अभी फेंक देना चाहिए, इतनी बुरी थी वो, तब जाके कहीं बेल दे सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे कानून का कॉन्सेप्ट। और वो भी ये है कि फिर जो डिटेल्स हैं उस जजमेंट की, भाई अगर उसमें नीचे की कोर्ट में कोई खराबी थी तो आप अपील सुनो पहले, और अपील हाँ में या ना में कर दो। अगर वो बरी हो जाते, सेंगर साहब तो बरी हो जाते, नहीं तो सजा होती तो सजा हो जाती। बेल देने के लिए इसलिए कि अदालत के ऊपर टाइम, वक्त कम है, वक्त का काम ज्यादा है, और ये बेचारा निरीह प्राणी, इतना शरीफ मासूम कुलदीप सिंह सेंगर जो एक एप्स्टीन भी शर्मा जाए उसके सामने, इतना बड़ा कार्टेल चला रहा है यहाँ पे, जिसमें एक नहीं आप बहुत सारे देख रहे होंगे। उसके सहयोगी जो अब निकल के सामने आ रहे हैं वो सब एप्स्टीन है अपने आप में। एप्स्टीन समझते हो ना आप? महिलाओं का यौन शोषण करने का इंटरनेशनल नेटवर्क एप्स्टीन है। उससे बड़ा नेटवर्क ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब उसका हिस्सा हैं। उनके बहुत सारे साथी आप सब लोग जानते हो, अगर मुझसे पूछोगे मैं बता भी दूंगा कौन कौन। तो ये जो बेचारा एप्स्टीन, बड़ा वाला एप्स्टीन यहाँ पे है, ये हमारी दया का पात्र है, और छोटी मोटी दया का पात्र नहीं है, बहुत बड़ी दया का पात्र है ये। और ये बच्ची जो है ये हमारी दया का पात्र नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर हमारी दया का पात्र है। ये इस जजमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब कब दया का पात्र ये है और ये महिला बच्ची नहीं है? तब जबकि एक पिता स्वर के समान, जो बिल्कुल अगले घर के पड़ोसी है, सामने रहते हैं एकदम आमने सामने पास, और ये बच्ची इन्हें बड़ा पापा टाइप कुछ कहती है, दादा या कुछ, मतलब एक तरीके से इसकी बच्ची ही है वो। इतना निरीह प्राणी है ये, इसने अपनी बच्ची का रेप किया पहले, जो इसे बड़ा पापा दादा ऐसे बोलती थी। उसके बाद शांति नहीं मिली,
इसका अपहरण करवाया और इसका गैंग रेप करवाया। इसके बाद भी शांति नहीं मिली। देखिए निरीह बच्चे, कितना मासूम बच्चा है जिसको बेल देनी ही देनी है, किसी भी हद तक जाके बेल देनी है। तो ये मासूम बच्चे ने उसका गैंग रेप कराया। ये परिवार ने फिर भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो पिता का अपहरण करवाया पुलिस से, झूठा मुकदमा लगवाया, झूठी बंदूक रखवाई, पिस्तौल रखवाई इस पे और पीट पीट के मार डाला। डॉक्टर्स के पास, वो भी सख्त जानता, जैसे ये बच्ची सख्त जान है, इसके पिताजी भी सख्त जानते, मरे नहीं तो डॉक्टर्स के पास ले गए, डॉक्टर्स ने इलाज ठीक नहीं किया और मार दिया। ये लब्बो लुआब है, लेकिन इसकी मासूमियत अभी भी खत्म नहीं हुई। ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब की, एप्स्टीन, इंडिया के एप्स्टीन की, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब संज्ञान ले चुके, सो मोटो दिल्ली में केस ट्रांसफर होने की बातें ये सब शुरू हो गई, तो एक ट्रक चढ़वाया किसके ऊपर, एक उस गाड़ी के ऊपर जिसमें ये बच्ची थी। इसके वकील साहब थे, इसकी एक चाची थी जो कि मुख्य गवाह थी पुराने वाले केस में, और एक मौसी थी। ट्रक चढ़वाया उनको। मासूमियत देखिए कुलदीप सिंह सेंगर की, यही इस फैसले में मासूमियत ही तो नजर आ रही थी इसकी। ये इसके साथ तो बेचारे के साथ 6.5 साल हो गए, बहुत ज्यादा हो। ये सब करवाने के बाद भी शांति नहीं मिली मासूमियत की। उसके बाद भी हमले करवाए सिक्योरिटी के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके, केंद्र सरकार ने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके, इस एप्स्टीन की वजह से, इंडियन एप्स्टीन जो है, एप्लीकेशन लगवाई कि इस बच्ची और इसके परिवार की सिक्योरिटी छीन लो। बड़े से बड़े वकील किए, जैसे हाथरस की बच्ची के खिलाफ लग रहे हैं ना एप्लीकेशंस वहां लखनऊ हाई कोर्ट में और उसमें, और परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली और अगले दिन हमला करवा दिया परिवार के ऊपर। इसकी मासूमियत अभी 2 हफ्ते पहले तक भी खत्म नहीं हुई। सीबीआई उससे पहले 2 हफ्ते से भी पहले, 2 हफ्ते पहले तो इसके पति के ऊपर जानलेवा हमला कराया मासूमियत में, बेचारे ने, एप्स्टीन, इंडियन एप्स्टीन ने। उससे पहले दबाव बनवा के जो वकील साहब थोड़ी सी अच्छी बहस कर रहे थे, पहली बार कोई सीबीआई का वकील अच्छी बहस कर रहा था, उसको हटवा दिया केस। और देखो एप्स्टीन, इंडियन एप्स्टीन की मासूमियत, कुलदीप सिंह सेंगर और उसके गैंग की। ऐसे व्यक्ति को हमारी माननीय डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की, जो प्रीमियर हाई कोर्ट माना जाता है देश का, न्याय का पात्र इस बच्ची को नहीं माना। रेप और गैंग रेप के बाद, हत्या की कोशिश के बाद ये तो बची गई, उस एक्सीडेंट में तो मर जाती। एक्सीडेंट नहीं, वो हत्या का जो ट्रक चढ़ा था। वकील साहब मासूम नहीं लगे जो मारे गए इस बच्ची को रिप्रेजेंट करते हुए, इसकी चाची मासूम नहीं लगी, इसके मामी मासूम नहीं लगी और दया का पात्र नहीं लगी, और इसके पिताजी बिल्कुल नहीं लगे दया का पात्र। दया का पात्र ये इसलिए लगा कि इसने 6.5 साल गुजार लिए हैं। और एक बहुत ज्यादा टेक्निकल बात से, बहुत खतरनाक, जो मतलब एक आम नजर में बड़े से बड़े लॉयर को भी नजर नहीं आएगी, इतनी छोटी सी टेक्निकल बात में पकड़ के कि ये जो है एमएलए थे, और चिदम्बरम साहब ने 2012 में जब पॉक्सो लाया तो एमपी एमएलए को बख्श दिया उससे, कि क्योंकि वो खुद भी एमपी थे, वो भी बहुत सारे ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एमपी एमएलए को नहीं रखा पॉक्सो में, सब पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, कहीं उम्र कैद परमानेंट वाली लिखत में ना हो जाए, तो इस ग्राउंड पे हम इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने दूसरे ग्राउंड बताया कि नहीं ये वो तो नहीं, लेकिन ये पिता तुल्य तो था, ये वो तो था, उसमें भी तो वही वाली लाइफ सजा होती है जिसमें बेल ही नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता जिसमें। तो कहा नहीं, ये बच्ची ने तो ट्रायल कोर्ट के सामने तो ये बात ही नहीं कही थी, और सीबीआई ने भी कही थी, नहीं कही थी। अब सीबीआई का जो आईओ साहब थे और सीबीआई थी पूरी, वो तो सेंगर साहब के साथ पूरी ताकत लगाई रही थी, इंडियन एप्स्टीन के साथ, तो वो तो क्यों अपील करते हैं, और बच्ची के पास लॉयर में था नहीं, वो तो मैं बाद में आया जब केस का फैसला सब हो चुका था। तो कहा नहीं 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 भाई, ये बच्ची ने क्यों नहीं किया, ये बच्ची को करना चाहिए था। तो इसलिए हम दया का पात्र इसे मानते हैं, ये बच्ची की गलती मानते हैं कि इसने पहले क्यों नहीं बताया हमें ट्रायल कोर्ट को कि इस तरह से भी इसको वैसी वाली उम्र कैद हो सकती है कि बेल ही ना हो, उम्र जब तक ये मर नहीं जाएगा तब तक ही जेल में रहेगा। ये कानूनी पहलू है। और अगर बुनियादी बात यह है कि अगर इंडियन एप्स्टीन, गैंग ऑफ एप्स्टीन, अगर डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की दया का पात्र हैं, फिर कोई भी व्यभिचारी, कोई भी बलात्कारी, बच्चियों का, छोटी 6 महीने की बच्ची के भी बलात्कारी, गैंग रेपिस्ट
मर्डर, गैंग एंड मर्डर वाला ऐसा नहीं हो सकता पूरे देश में। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिसको दया का पात्र ना माना जाए पूरे देश में कहीं। दिल्ली में तो ये तय हो गया, दिल्ली की तो कोई भी बच्ची अब अगर उसके साथ ये होगा तो वो ये सोचेगी मेरे साथ तो ये हो गया। अगर मैंने कंप्लेंट कर दी कहीं तो डिवीजन बेंच मुझे दया का पात्र नहीं मानेगी। तो एक काम मैं करती हूं, मैं चुप हो जाती हूं, या तो मैं चुपचाप जाके घुट घुट के मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, वरना मेरे पिताजी मारे जाएंगे, मेरे वकील मारे जाएंगे, मेरी चाची, मामी, सब परिवार वाले मारे जाएंगे। कंप्लेंट नहीं करनी मुझे पुलिस में। इस जजमेंट का फैसला, आउटकम ये है, क्योंकि दया का पात्र वो व्यक्ति होगा। हम नहीं होंगे दया का पात्र, क्योंकि हमारा बलात्कार हुआ, हमारे पिताजी को मारा, गैंग रेप हुआ, हम लोग दया के पात्र नहीं है। कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत विशाल दया का पात्र नहीं हो सकता। तो इसमें कानून ये है, बेल नहीं मिल सकती, ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये है लब्बो लुआब। अब इस देश की जनता को तय करना है, किसी की बच्ची, किसी की मां, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है। आज वो उस बच्ची की मां भी देखी ना, वो विधवा हो गई, उसको सुरक्षा नहीं है, आज उसको नौकरी नहीं है। कोई भी मरता है ना, उसकी फैमिली को मिलती है नौकरी, इस बच्ची के पति को नौकरी नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, इंडियन एप्स्टीन, इसको अपने पूरे गैंग के साथ मिलके दौड़ा रहे हैं, मारने के लिए किसी भी क्षण मार सकते हैं। और जज साहब ने ये कह दिया इसमें जजमेंट में सुरक्षा के तौर पे कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा। जब इसके पिता को मारा था तब क्या खुद अपने हाथ से गोली चलाई थी सेंगर साहब ने, इंडियन एप्स्टीन ने, एसएचओ साहब का इस्तेमाल किया था। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सीआरपीएफ साथ है, हम उनकी कार्य कुशलता पे शक नहीं कर सकते, बड़ा बुरा हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, ये बच्ची भी तो देख लेते हैं, इसका भी टेस्ट करके ये बच्ची और परिवार तो नहीं मारा जाएगा। कहीं मारा जाएगा तो हम सॉरी कर देंगे, ट्राई तो कर लें एक बार, नहीं तो हमारे सुरक्षा कर्मियों की कार्य कुशलता पे सवाल उठ जाएगा। ये बच्ची की जिंदगी तो क्या है 140 करोड़, मर जाएगी, क्या होगा। अगर ये मैं आम आदमी को समझाने की भाषा में करूं, ये है इस जजमेंट का लबो लुआब। अब इसके आगे मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि एसएचओ साहब का प्रयोग करके इसके पिताजी को मारा था। सीआरपीएफ की तो सिक्योरिटी क्या है, 5 किलोमीटर की कोई बात ही नहीं। पता है एप्स्टीन की बात कर रहे हैं, एप्स्टीन को मार दिया गया था या मर गया था संदिग्ध अवस्था में। कुलदीप सेंगर के बारे में सब कुछ है, उसको उसके ऊपर कैसे, मतलब हाई कोर्ट क्या जानता नहीं सारी चीजें, या क्यों ऐसे जजमेंट दे रहा है, उसके जज कैसे क्यों दे रहे हैं? आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, इंडियन एप्स्टीन बोला है मैंने। एप्स्टीन जो सवाल ये है, यहाँ तो एप्स्टीन हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कपिल मिश्रा जी, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब को आप सब जानते हो ना, क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो रोल मॉडल है ना, हमारे आज के जो सम्मानित लोग हैं उनका रोल मॉडल ही एप्स्टीन है। तो यहाँ नहीं मारे जाएंगे एप्स्टीन साहब, यहाँ तो उनको बचाया जाएगा ताकि वो अपनी कारगुजारी और लोगों के लिए भी पूरी कर सके। और लोग भी तो बैठे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इसको तो बड़ी देर में न्याय मिल रहा है। यूपी के मंत्री ये बोल रहे हैं कि इसको तो न्याय मिलने में देरी हो गई। एक और बोल रहे हैं कि ये दिल्ली क्यों चली गई। वो खूब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी खूब जानते हैं, उनके मंत्री जी भी खूब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था केस, और इस बच्ची का घर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली किया था इसके परिवार को, तो उन्हें खूब पता है। लेकिन एप्स्टीन की तो जरूरत है ना इंडियन, उनकी तो दिन रात अधूरे हैं एप्स्टीन के बगैर, सबको आवश्यकता है ना ऐसे एप्स्टीन की। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।